नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का ट्रैवल बैग। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग है और इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ये बैग बन के तैयार हो जाता है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। बैग के अंदर भी देखिए काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह, आप बहुत सारा कपड़ा ना इसमें इकट्ठा रख सकते हैं। और एक पॉकेट देखिए बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा देखिए बैग में सामने की तरफ 2 पॉकेट है, एक छोटा पॉकेट है और एक बड़ा पॉकेट है। तो ये छोटा सा पॉकेट सामने की तरफ है। इसके अलावा एक बड़ा पॉकेट भी है इसमें सामने, और 3 पॉकेट साइड में है। तो देखिए ये इस तरफ एक पॉकेट मैंने बनाया है और दूसरी साइड में ये 2 पॉकेट मैंने बनाया है। तो इस बैग को बनाने के लिए जितने भी पीसेस चाहिए सबको मैंने पहले से तैयार कर लिया है, क्विल्ट कर लिया है। क्विल्टिंग के लिए देखिए सबसे पहले मेन फैब्रिक, नीचे अस्तर, अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं, और बीच में फोम। अब इन तीनों को मिला के हमें इस तरह से सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। कोई भी बैग बनाने के लिए क्विल्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने सिल लिया है, क्विल्ट कर लिया है। तो सबसे पहले इस तरह का 2 पीस हमें तैयार करना है। अब इन दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है ना वो है 18 इंच। तो 18 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, और जो चौड़ाई है वो है 13.5 इंच, यानी कि 13.5 इंच। अब दोनों पीसेस में हमें ऊपर की तरफ राउंड शेप देना है। तो इसके लिए देखिए दोनों साइड से हम किनारे पर 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 3-3 इंच पे निशान लगाने के बाद दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें ये राउंड शेप देना है, हल्का सा ये गोलाई देना है इस तरह से। अब इसको हम कट करेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह कट करना है। तो देखिए बीच से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी ये राउंड शेप देते हुए इसको हम कट करेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हमें ऊपर की तरफ इसी तरह से कट करना है। तो उसको देखिए नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, और फिर इसको भी दोनों साइड से हम राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब दोनों की कटिंग करने के बाद इसमें हमें जिप लगाना है। तो कोई भी एक पीस लेंगे, और जहाँ से हमने ये कट किया है ना, राउंड शेप दिया है 3 इंच पे, यहीं से हमें कट करके यहाँ पर जिप को लगाना है। तो ये 3 इंच नीचे की तरफ से इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर जिप लगाएंगे। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रखना है। कपड़े को सीधा, जिप को उल्टा रख के पहले हमें सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के सिलना है। अब इसमें भी हम इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब बेल्ट की जो लंबाई है वो है 57 इंच। तो 57 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब देखिए साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ऊपर देखिए ये जहाँ पर ये जिप है उसके नीचे ये लगभग 10 इंच हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यहाँ तक ही बेल्ट को सिलना है। अब इस तरह से बेल्ट रखते हुए निशान के बगल में, और फिर जहाँ तक ये जिप है यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। अब दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी इसी के बराबर निशान लगा लें, दोनों साइड से 4-4 इंच पे, और फिर वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 10 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 10 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है इसमें। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से बेल्ट को सिलना है। तो देखिए एक पीस में मैं आपको बेल्ट लगा के दिखा देती हूँ, सिल के दिखा देती हूँ। अब इसको यहाँ से मोड़ते हुए फिर दूसरी साइड से सिलेंगे। तो अब देखिए दोनों में ये बेल्ट लग गया है। अब हमें इसमें जो सामने वाला जो भाग है जिसमें हमने जिप लगाया था बड़ा वाला, उसमें पॉकेट बनाना है सामने की तरफ। तो ये छोटा वाला पॉकेट है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच, और चौड़ाई है इसकी
9 इंच। अब इसमें भी ऊपर की तरफ राउंड शेप देंगे तो साइड से देखिए 2 इंच पे निशान लगा लें, ऊपर की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से ये देखिए 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब दोनों निशान को मिलाते हुए ये ऊपर की तरफ हल्का सा ये गोलाई देना है। अब इसको हम कट करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी कट करना है, तो इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब इसमें हमें जिप लगाना है, तो जहाँ से हमने कट किया है और दूसरी साइड जहाँ तक ये कट है ना, वहाँ तक इसका नाप आ रहा है 12 इंच। तो 12 इंच लंबा जिप हमें लेना है। बाकी हमें ये कपड़ा लगाना है, तो ये 7 इंच आ रहा है। तो ये देखिए 12 इंच लंबा ये जिप है और जो कपड़ा है वो 14 इंच है, जिसको बीच से कट करेंगे, 2 भाग करेंगे तो 7 इंच होगा। तो जिप के दोनों साइड में इसको हमें सिलना है। देखिए 2 इंच इसकी चौड़ाई है, जिप से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है। अब इसको बीच से कट कर लेंगे। अब ये दोनों साइड से कट करने के बाद जिप में इसको मिला के मैंने सिल लिया है। पहले जिप को और कपड़े को मिला के सिल लेना है, फिर उस पर हमें प्रेस स्टिच करना है और ऊपर की तरफ देखिए एक बार मोड़ते हुए मैंने सिल लिया है। तो इस तरह से ये दोनों साइड सिल के प्रेस स्टिच करके और फिर ऊपर की तरफ मोड़ के सिल लेना है। अब इसमें बीच में हम निशान लगाएंगे और जो पॉकेट है ना उसमें भी बीच में निशान हमें लगा लेना है। तो जिस साइड हमने ये किनारा मोड़ के सिला है ना, ये भाग ऊपर की तरफ रहेगा। अब जो जिप में हमने निशान लगाया है और पॉकेट में जो निशान सेंटर में लगाया है, दोनों को मिलाते हुए पहले देखिए एक साइड का हम सिल लेते हैं। तो ये बीच से सिलना मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर की तरफ हमने मोड़ के सिला है वो ऊपर की साइड रहेगा इसमें। अब इसको पलट के और देखिए इसमें इस तरह से हमें प्रेस स्टिच करना है। तो अब ये देखिए ये पॉकेट में जिप लग गया है, इसे हमें बैग में लगाना है। तो बीच से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है, बैग में भी और पॉकेट में भी। तो ये दोनों में ये निशान लग गया है ना। अब देखिए दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे एकदम बराबर। और ये किनारे पर देखिए इस तरह से हल्का सा एक बार ये प्लेट देते हुए नीचे की तरफ मोड़ के फिर पूरा इसको सिल लेना है। इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए उसके बाद इसको सीधा करके सिल लेंगे। तो अब ये देखिए छोटा वाला पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसमें जो बड़ा वाला जो जिप लगाया है उसके लिए हमें पॉकेट बनाना है। तो इसी के साइज़ का हम ये प्लेन कपड़ा लेंगे और दोनों को मिलाते हुए और चारों साइड से सिल लेंगे, तो ये बड़ा वाला पॉकेट तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। अब ये बड़ा वाला पॉकेट भी रेडी हो गया। सामने का ये जो भाग है ये तैयार हो गया है। अब हमें अंदर का पॉकेट लगाना है। तो अंदर जो पॉकेट हम लगाएंगे उसके लिए हमें प्लेन कपड़ा लेना है। अब दूसरा वाला पीस लेंगे और ये प्लेन कपड़ा, तो इसकी जो लंबाई है वो देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो 9/7 का ये एक पीस हमें पॉकेट लेना है, अंदर की तरफ लगाएंगे। तो इसमें देखिए जिप को लगा लेना है पहले।
अब जिप को लगाने के बाद इसको हमें बैग में लगाना है। तो अंदर की तरफ हम इसको लगाएंगे। तो देखिए चारों साइड से एकदम बराबर रखते हुए, जहाँ पर ये हमने बेल्ट जहाँ तक सिला है ना, वहीं से इसको सिलना है हमें। तो इस तरह से देखिए बराबर रखते हुए दोनों साइड से फिर इसको सिल लेंगे, और बाकी के 3 साइड से इसको मोड़ते हुए हमें सिलना है। तो अब ये देखिए अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब इसके बाद ऊपर का जो कवर है उसको हमें तैयार करना है। तो ये क्विल्टेड पीस है, इसमें अस्तर फोम लगा के मैंने सिल लिया है। इसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है इसकी 10 इंच, यानी कि 20x10 का इस तरह का एक पीस हमें लेना है। अब इसको 20 से फोल्ड करके 2 बराबर भाग में इसको हम कट करेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो बिल्कुल जैसे कि हमने सामने का जो पॉकेट में जिप लगाया था, वैसे इसमें भी लगाना है। जैसे इसमें हमने जिप को लगाया था ना, बिल्कुल सेम वैसे इसमें भी जिप को लगा लें। तो ये देखिए इसमें भी जिप को लग गया है, और इसमें देखिए 2 रनर मैंने लगाया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। दोनों साइड निशान लगा लेना एकदम बीच में। अब कोई भी एक भाग लेंगे और इसमें भी देखिए सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। अब ये जो दोनों निशान हमने लगाए हैं ना सेंटर में, दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है। तो इसको भी देखिए बीच से सिलना शुरू करूँगी, और किनारे पर ये लगभग 1 इंच इतना छोड़ के तब हमें सिलना है। तो ये देखिए बीच से अगर हम सिलेंगे तो दोनों साइड एकदम बराबर रहेगा। अब ये देखिए थोड़ा सा लगभग 1 इंच हमें छोड़ देना है नीचे की तरफ दोनों साइड। तो अब ये एक भाग जुड़ गया है। अब दूसरा वाला जो भाग है उसको हम लेंगे, और देखिए इसको दोनों को सेंटर में मिलाते हुए इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सिल लेना है। नीचे की तरफ दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ते हुए इसको सिल लेना है। अब ये तीनों भाग जुड़ गया है। अब हमें नीचे का बेस रेडी करना है। तो नीचे का जो बेस है ना, उसकी जो लंबाई है वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 18 इंच। और ये भी देखिए क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा के मैंने सिल लिया है। तो लंबाई देखिए 18 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। अब इसको देखिए हम नीचे की तरफ दोनों साइड में इसको मिलाते हुए सिलना है। तो पहले एक साइड इस तरह से पकड़ेंगे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको सिल लेंगे, और फिर दूसरी साइड का ये देखिए ये पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए ये चारों भाग जुड़ गया है। अब केवल साइड वाला जो पीस है उसको हमें रेडी करना है। तो ये देखिए जहाँ तक ये सिलाई हमने किया है ना, दोनों भाग जोड़ा है, ये आ रहा है बीच में 9.5 इंच। अब देखिए ये 2 पीस मैंने रेडी किया है, क्विल्टेड है, अस्तर फोम लगा हुआ है, दोनों साइड में लगाना है। दोनों की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 9.5 इंच। अब इसके बाद 2 पीस हमें और लेना है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। सबसे पहले ये छोटे वाले पीसेस को हम रेडी कर लेते हैं। तो 1 इंच चौड़ा कोई भी मैचिंग का कपड़ा ले लें, और देखिए एक साइड से इसको सिल लेना है। आप चाहें तो लेस भी ले सकते हैं। अब देखिए एक साइड सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसको हम सिल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना छोटा वाला, उसमें भी ये ऊपर की तरफ पाइपिंग कर लें, लेस या फिर मैचिंग का कपड़ा लगा के सिल लें। अब इसको जो बड़ा वाला जो पीस है ना, उसमें हम 3 साइड से इसको सिल लेंगे। तो तीनों साइड से इसको सिल लेना है। तो ये देखिए साइड का जो छोटा पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा।
अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी तैयार कर ले, उसमें भी पॉकेट लगा ले। तो एक साइड में इसमें देखिए 2 पॉकेट बना रही हूँ, तो बीच में इसको सिलाई कर ले रही हूँ। तो ये देखिए एक में ये बड़ा पॉकेट है और ये एक में ये 2 छोटे छोटे पॉकेट हो गए हैं। अब इसको हमें बैग में साइड में लगाना है। तो पहले देखिए ऊपर वाला जो भाग है ना, इसको हमें इस तरह से पकड़ते हुए सिल लेना है। ऊपर सिलने के बाद फिर उसके बाद हम ये नीचे वाला जो भाग है उसको सिलेंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे की तरफ सिलने के बाद इसमें हम पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद साइड वाला भाग है ना उसको दोनों को सिलेंगे। तो पहले देखिए ऊपर वाला हिस्सा सिल लेते हैं इसका। अब ये नीचे की तरफ जो है दोनों को मिलाते हुए सिलना है। अब जो साइड वाला भाग है ना, इसको हम ऊपर नीचे जो हमने सिलाई की पाइपिंग करने के बाद सिलेंगे। पाइपिंग के लिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और देखिए जहाँ पर ये सिलाई है पहले एक साइड हम इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से जब हम दोनों साइड पाइपिंग कर लेंगे ना, तो बाकी का जो बैग है ना सिलाई करने के बाद सब में ये पाइपिंग करना आसान रहेगा, ईजी रहेगा पाइपिंग करना। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से नीचे की तरफ भी पाइपिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, अब इसके बाद हम जो दोनों साइड है उसको सिल लेते हैं। अब जैसे कि ये वाला भाग हमने इस साइड वाला सिला है ना, वैसे ही दूसरी साइड भी सिलना है हमें। तो ये देखिए एक साइड का सिल गया है, इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड ये मैंने सिलाई कर ली है उसी तरह से बिल्कुल। अब देखिए ये जो चारों साइड तो पाइपिंग हो गया है ना, नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। अब हमें ये बैग में पूरे राउंड में पाइपिंग करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग जैसे किया है ना मैंने, वैसे इसमें सारे बैग में पाइपिंग कर लेना है। या फिर आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखिए पाइपिंग कर लिया है। तो पाइपिंग करने से बैग में प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है और बैग भी ये मजबूत हो गया है। तो देखिए कितना सुंदर और आसान से ये बैग बन के तैयार हुआ है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।